अल्पसंख्यकों को जीने का संवैधानिक अधिकार मिला हुआ उसको छीन लेना। और ये जो सरकार बनी है हकीकत में ये अधिकारों को छीनने वाली सरकार है। एनडीए के अंदर सरकार में जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी की साझेदारी है। उसमें जनता दल यू को ये दिखाना कि तुम्हारी नीतियों के अनुसार ये सरकार नहीं चलेगी। सरकार चलेगी तो भाजपा की नीतियों के अनुसार, सरकार चलेगी तो भाजपा की सोच के अनुसार। भारतीय जनता पार्टी को थैंक्स करना चाहिए, डीजीपी साहब को थैंक्स करना चाहिए कि उन्होंने 1300 अपराधियों को चिन्हित किया और गृह मंत्री ने 400 अपराधियों को चिन्हित करके कोर्ट में उनके लिए आवेदन देने का काम किया। बिहार में भी अब यूपी के तरफ योगी मॉडल बनने जा रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिला है, काफ़ी एक्शन मोड में दिख रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार में जो है अब योगी मॉडल शुरू होगा। तो इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद से प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी है। एजाज जी, अब योगी मॉडल बिहार में भी लागू हो रहा है। देखिए, योगी मॉडल का मतलब है कि जो गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को जीने का संवैधानिक अधिकार मिला हुआ उसको छीन लेना। और ये जो सरकार बनी है हकीकत में ये अधिकारों को छीनने वाली सरकार है। ये लोगों को जीने नहीं देना चाहती है। वंचितों, शोषितों के साथ जिस तरह से बुलडोज़र के माध्यम से उनके घरों को, उनकी झोपड़ियों को, उनके खोंचा को, उनके गुमटियों को उखाड़ा जा रहा है, ये स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि बिहार में किस तरह का राज आ गया। सबसे पहले तो जो योगी मॉडल की बात करते हैं उनको एक बात बताना चाहिए, 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता की साझेदार रही तो उनको योगी मॉडल की याद क्यों नहीं आई? योगी मॉडल की याद का मतलब है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो एनडीए के अंदर सरकार में जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी की साझेदारी है, उसमें जनता दल यू को ये दिखाना कि तुम्हारी नीतियों के अनुसार ये सरकार नहीं चलेगी। सरकार चलेगी तो भाजपा की नीतियों के अनुसार, सरकार चलेगी तो भाजपा की सोच के अनुसार। और उसी सोच को कहीं ना कहीं दिखाने का कार्य किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ, गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी जिस दिन से बने हैं उस दिन से 400 अपराधियों का लिस्ट की बात कर रहे हैं। तो बिहार में 20 वर्षों से कौन थे? मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री भी थे। तो इसका मतलब है कि 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने अपराधियों पर कार्रवाई नहीं किया, या जो कार्रवाई की दिशा में गंभीरता दिखनी चाहिए वो दिखा नहीं। ये बात भारतीय जनता पार्टी साबित करना चाहती है। और जो नीतीश कुमार गृह मंत्रालय के माध्यम से अपने आप को सुशासन बाबू के नाम से स्थापित किए हुए थे, उनके उस इमेज को ये डेंट करना चाहते हैं, उस इमेज पर वैसा दाग लगा देना चाहते हैं कि आने वाले समय में नीतीश जी और नीतीश जी के संबंध में लोग इस बात को याद करना शुरू कर दें कि नीतीश जी के रहते हुए बिहार में अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हुआ, जिसके कारण सम्राट चौधरी जी को, या जो डीजीपी पूर्व में भी वही रहे हैं लेकिन अब नए क्लेवर के साथ चूँकि भाजपा के गृह मंत्री हैं तो उनको ये दिखाना है, तो वो तो और आगे बढ़ कर कहते हैं कि 1300 अपराधियों का लिस्ट तैयार कर लिया गया। भाई, इतना अपराधी पनप रहे थे एनडीए के शासनकाल में, ये हम लोगों को भी पता नहीं था। ये तो भारतीय जनता पार्टी को थैंक्स करना चाहिए, डीजीपी साहब को थैंक्स करना चाहिए कि उन्होंने 1300 अपराधियों को चिन्हित किया और गृह मंत्री ने 400 अपराधियों को चिन्हित करके कोर्ट में उनके लिए आवेदन देने का काम किया। जल्द से जल्द वैसे लोगों का संपत्ति जब्त कीजिए जो सत्ता के माध्यम से कहीं ना कहीं अपराध और आपराधिक कार्रवाई में संलिप्त रहे हैं, जो माफिया सरकार के इर्द गिर्द खड़े होकर के लूटने का काम किया। वैसे लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए और आप दिखाइए कि सही माने में हम कार्रवाई के प्रति गंभीर हैं। सिर्फ बयान देने भर से काम नहीं चलेगा। और पिक एंड चूज की राजनीति के लिए, आप परसेप्शन के लिए गरीबों की झोपड़ियों को तोड़ करके, गरीबों को उजाड़ करके आप उनके साथ अन्याय कर रहे हैं तो उससे आप अपने सरकार का परसेप्शन नहीं बना सकते हैं। सरकार का परसेप्शन बनाने के लिए ईमानदारी पूर्वक आपको कहीं ना कहीं उन लोगों पर कार्रवाई करनी होगी जो सही माने में सत्ता और सत्ता के इर्द गिर्द रह करके लूटने का काम किए। चलिए देखिए, तो बुलडोजर जो है चल रहा है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पे कहा है कि अब बिहार में भी योगी मॉडल
जो है लागू होने जा रहा है। जिस तरीके से देखा जा रहा है तो हर जगह पर राजधानी पटना की बात कर ले या फिर गांव की बात कर ले, जिला की बात कर ले, हर जगह अतिक्रमण के तहत सभी को बुलडोजर के तहत घर को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और जितने भी तमाम अपराधी हैं अब तक जो है छुपे हुए थे, उनके घर में भी तलाशी अब जारी है। फिलहाल उस खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे जनतक लाइव बिहार। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। धन्यवाद।